कैसे हैं सब लोग? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जल्दी से सब लोग ऑनलाइन हो जाएं, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें। सिर्फ एक बच्चा ऑनलाइन है, बाकी सब जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ। ठीक है? सादिया, सादिया ग्रुप में मैसेज करो सबको जल्दी से कि सब ऑनलाइन हो। सबको मैसेज दो, मैं वेट कर रही हूँ।
हाँ जी, अभी तक सिर्फ 4 ही ऑनलाइन हुआ, बाकी सारे कहाँ पे हैं? इफ़रा किधर है? ग्रुप में एक दूसरे को कहते क्यों नहीं होते टाइमली ऑनलाइन हो गया? ग्रुप आप लोगों ने बनाया किस लिए होगा? 9 मिनट हो गया और अभी तक सिर्फ 4 लोग आप ऑनलाइन हो। अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली बैठना है, बहुत ध्यान से। अपने नेटवर्किंग और अपने हैंड फ्री, अपना मोबाइल सब कुछ ऐसी जगह पे रखो कि आपको आवाज़ ठीक से आ सके और आप देख सको। आज का हमारा टॉपिक है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। ठीक है, ईटीटी। ईटीटी जो है ट्यूब जो होती है उसकी आज हम इंट्यूबेशन देखेंगे। ठीक है, क्या है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। द पेशेंट इन द आईसीयू ऑफन रिक्वायर्स मैकेनिकल असिस्टेंस टू मेंटेन एयरवे पोटेंसी। अक्सर पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ जाती है कि वो मैकेनिकल जो है ना असिस्टेंट के साथ, मैकेनिकल हेल्प के साथ जो है अपने एयरवे को मेंटेन करें। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, इंसर्टिंग अ ट्यूब इनटू द ट्रेकिया। इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब जो है वो ट्रेकिया में इंसर्ट कर दी जाती है, बाईपास बना देते हैं हम किसका, अपर एयरवे का हम बाईपास बना देते हैं और लारेंजियल स्ट्रक्चर्स जो है अपर एयरवे का लारेंजियल स्ट्रक्चर्स और क्रिएट एन आर्टिफिशियल एयरवे, और एक आर्टिफिशियल एयरवे हम क्रिएट कर देते हैं किसके थ्रू? एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू। फिर उसके बाद है द ट्यूब इज प्लेस्ड इनटू द ट्रेकिया वाया द माउथ और नोज। ठीक है, पास द लेरेंक्स। लेरेंक्स की बैक साइड पे हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली ये करते हैं कि एक ट्यूब हम डाल देते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया में माउथ या नोज के थ्रू हम डाल देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये क्या करती है, थ्रू अ स्टोमा इन द नेक। ठीक है, यानी कि ट्रेकियोस्टमी, ये भी एक तरीका है, ट्रेकियोस्टमी भी। इसके अलावा ईटीटी इंट्यूबेशन जो है वो मोर कॉमन है आईसीयू पेशेंट्स में। इट कैन बी परफॉर्म्ड क्विकली एंड सेफ एट द बेड साइड। जो ईटीटी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन जो है वो कॉमन है आईसीयू पेशेंट्स के अंदर, और ये परफॉर्म क्विकली की जा सकती है और सेफली बेड साइड के ऊपर। इसके लिए कोई ऑपरेशनल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व passing an endotracheal tube through mouth or nose into the trachea। एंडोट्रेकियल जो इंट्यूबेशन है, इसमें क्या होता है कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो माउथ या नोज के थ्रू ट्रेकिया में डाल दी जाती है। इंट्यूबेशन प्रोवाइड करती है पेशेंट को आ पेटेंट एयरवे। ठीक है, व्हेन द पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इंट्यूबेशन जो है वो एक पेटेंट एयरवे प्रोवाइड कर देती है जब पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा हो, या वो दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद अ सिंपल मेथड। जब पेशेंट नॉर्मली सांस ना ले पा रहा हो, ऑक्सीजन लगाने से भी, कोई भी सिंपल मेथड करने से भी पेशेंट अगर नहीं सर्वाइव कर पा रहा तो हम उसे ट्यूब पास कर देते हैं। सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? इट इज़ मेथड ऑफ चॉइस इन एमरजेंसी केयर। एमरजेंसी में ज़्यादातर यही किया जाता है कि जब पेशेंट हमारे साथ, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा हो और हमारे साथ कोऑपरेट ना करे तो उसको ईटीटी पास कर दी जाती है, ताकि हम उसे, पेशेंट को फटीग होने से पहले हम उसको ईटीटी पास कर देते हैं। ठीक है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन क्या है? अ मीन ऑफ प्रोवाइडिंग एन एयरवे फॉर पेशेंट हु कैन नॉट मेंटेन एन एडिक्वेट एयरवे ऑन देयर ओन। जो खुद से ब्रीथ करके अपना एयरवे मेंटेन नहीं कर पा रहे, सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिनकी ऑक्सीजन इतनी नहीं इन और आउट हो रही कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, उन पेशेंट्स के लिए हम ये करते हैं कि उन्हें ईटीटी पास कर देते हैं। एक ट्यूब है जो हम लंग्स के अंदर माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू सीधा लंग्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है? For patients needing mechanical ventilation and for suctioning secretion from the pulmonary tree। जो pulmonary tree है, अगर हमने वहाँ से सक्शन करनी हो तब भी ईटीटी पास कर दी जाती है, या ऐसा पेशेंट जिसको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत है उसको भी ईटीटी पास की जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है, ये अब आप इमेज देख सकते हो, इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो जब हम डालते हैं तो वो उसकी क्या पोजीशन होती है, उसकी क्या किस तरीके से वो पड़ी होती है। ये ईटीटी है, ये हमारा वोकल कॉर्ड है जहाँ से हम जो है हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। ये ट्रेकिया है जिसके अंदर ईटीटी पड़ी हुई है, और ये लंग्स है। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट इन्होंने दिखाई हुई है कि किस तरीके से होती है लंग्स के अंदर पड़ी हुई। अब पार्ट्स क्या हैं? जिन लोगों को ट्यूब का नहीं पता कि एंडोट्रेकियल क्या होती है, वो इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपने अक्सर क्रैश कोर्स कभी आपने मार्क की हो, क्रैश की आपने, जो जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सारी अगर मार्किंग की हो रजिस्टर के ऊपर, ठीक है,
आपने देखा हो, सारी चीज़ें काउंट की हो, तो आपने ईटीटी भी देखी होगी। भले किसी ने पास ना करवाई हो, लेकिन आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी। ये ईटीटी ट्यूब है जिसे एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं। ये जो कनेक्टर वाली साइड है, ये एम्बो बैग पे बिल्कुल फिट आती है, ठीक है। और ये जो है जो वेंटिलेटर का सर्किट होता है उस पर भी बिल्कुल फिट आती है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये 15 mm का कनेक्टर होता है टू ऑक्सीजन सोर्स, यहाँ से हम ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, इसके अलावा क्या है, ये पूरी ट्यूब है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ जो है वो एक बैलून जा रहा है, ये उसका वेल्व है और ये बैलून है, ठीक है। और क्या है कि ये इधर आ जाए तो ये इन्फ्लेटेड कफ है, ये कफ एक लगा होता है इस ट्यूब के साथ। अगर ये इन्फ्लेट हुआ हुआ यानी कि इसके अंदर एयर है, अगर हम इसे डिफ्लेट करेंगे, अगर जिस तरीके से आपको पता है कि हम कैथेटर के अंदर एयर फिल करते हैं, उसी तरीके से हम इसके अंदर कैथेटर में हम जब बैलून पॉलिश कैथेटर का बनाते हैं तो हम 10 ml फ्लूइड डालते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो है वो 5 cc हम जो है एयर पुश करते हैं, ठीक है। जब हम एयर पुश करते हैं तो ये बैलून बन जाता है, और जब ये बैलून बनता है, ये जो कफ है जब ये फूल जाता है, तो ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में जब इस तरीके से टीटी पड़ी होती है तो इसकी फ्रंट पे बैलून होता है, तो वो इस तरीके से जब हम उसे हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है जो स्टार्ट, इसे बेवल कहते हैं, और इसके दरमियान में एक होल होता है जहाँ से ऑक्सीजन, जब हम कनेक्टर से ऑक्सीजन दे रहे होते हैं तो ये जो होल है यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है। इसे मर्फी आई कहते हैं, ठीक है, मर्फी आई। अगर कोई आपसे पूछता है कभी भी तो आपको उसका पता होना चाहिए। अब हम आते हैं इस बैलून की तरफ, जो बाहर की तरफ होता है, एयर हम इसके एंड से यहाँ से पुश करते हैं, और जैसे ही अंदर बैलून बन जाता है, ये जो कफ है ये इन्फ्लेट हो जाता है, तो बाहर इसके अंदर भी हवा होती है, और जब हम इसे प्रेस करके देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अंदर बैलून बन गया है। और जब भी आप जिस पेशेंट को ईटीटी पास होती है, जब भी आप उसका ओवर लेते हो, किसी भी शिफ्ट में रिसीव करते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कफ को प्रेस करके देखो। अगर वो काफ़ी ज़्यादा सही एयर फिल है, और जब आप प्रेस कर रहे हो वो प्रेस नहीं हो रहा बल्कि वो पुश कर रहा है बाहर की तरफ, तो इट्स मीन के अंदर बैलून बिल्कुल ठीक बना हुआ है। लेकिन अगर ये जो बाहर बैलून है, जो ये बना हुआ है, आप देख सकते हो पायलट बैलून जिसको लेबल किया हुआ है, अगर आप इसे प्रेस करते हो ये आराम से प्रेस हो जाता है और वापस उसी पोजीशन में रहता है, वापस फिल नहीं होता, तो इट्स मीन अंदर का बैलून भी जो है वो भी डिफ्लेट हो चुका हुआ है। ये वाला जो कफ है इसके अंदर भी एयर कम हो गई है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पायलट बैलून है, और ये कफ इन्फ्लेशन लाइन है। ये लाइन है जो कफ को इन्फ्लेट करती है। हम यहाँ से एयर जब पुश करते हैं रेड वाले पॉइंट से, तो ये एयर ट्रैवल करती हुई इस ब्लू वाली लाइन से सीधा इस जो कफ बना हुआ है, जो बैलून बना हुआ है जो ट्रेकिया में होता है, ये बैलून को फिल कर देती है एयर से। और जब हमें रिमूव करना होता है, हम प्लेन सिरिंज को इंसर्ट करते हैं, इस तरीके से फिक्स करते हैं और सक कर लेते हैं। जैसे सक करते ईटीटी आउट हो जाती है, ठीक है, बैलून डिफ्लेट हो जाता है। स्प्रिंग लोडेड कफ है, इन्फ्लेटेड वेल्व है, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड कफ इसे कहा जाता है, और ये पायलट बैलून होता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब का फंक्शन क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो प्रोवाइड करती है पैसेज फॉर गैसेस टू फ्लो बिटवीन पेशेंट लंग्स एंड एन एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सिस्टम, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब जीए में पेशेंट की किसी की भी सर्जरी होती है, तो जीए में पेशेंट को ट्यूब पास की जाती है। तो बेसिकली ट्यूब क्या करती है, ये एक पैसेज प्रोवाइड करती है गैसेस के लिए कि वो फ्लो कर सके बिटवीन पेशेंट लंग्स एंड एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सिस्टम। पेशेंट के लंग्स में से कर सकें, और अगर पेशेंट को हमने ट्यूब पास की हुई है और पेशेंट सर्जरी में है, तो जो एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट का ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो चलता रहे। फिर अलाउ वन टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इसके अलावा यह पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्ट करता है लंग्स को फ्रॉम कंटेमिनेशन फ्रॉम गैस्ट्रिक कंटेंट एंड नेजोफेरेंजियल मैटर सच एज ब्लड, ठीक है। तो ईटीडी जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करके रहती है, जैसे कि लंग्स को कंटामिनेट होने से प्रिवेंट करती है, गैस्ट्रिक कंटेंट भी इसके अंदर नहीं जाते ट्रेकिया में, और जो ब्लड वगैरह की स्क्रीशंस बनी होती है वो भी जो है वो ट्रेकिया में नहीं जाती। इंडिकेशन क्या है, हमने कब कब पेशेंट को ईटीटी पास करनी है? सबसे पहले है जब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। कल हमने पढ़ा था, आपको याद है, जब हम एयरवे मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो अपर जो
अपर एयरवे है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो तब हमने पेशेंट को एटीटी पास करनी है। पेशेंट अब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकेंडरी टू बर्न है, ट्यूमर है या ब्लीड कर रहा है, इन तीनों सिचुएशन में हम पेशेंट को एटीटी पास करेंगे। इसके अलावा एपनिया में हाई रिस्क ऑफ एस्पायरेशन में पेशेंट रिस्क पे है, कभी भी एस्पायरेट कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। दूसरा इनइफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ स्क्रीशन में, ठीक है, एक्सक्रीशन जो है वो अच्छे से अपनी नहीं स्पिट आउट कर पा रहा, क्लियर नहीं हो रही हैं, तब करेंगे। एस्पायरेट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, पेशेंट कोमा में है, जब भी पेशेंट जब भी कुछ खाता है तो वो उसको वॉमिट आ जाती है और वो एस्पायरेट कर सकता है, ऐसी सिचुएशन है। या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तब हम करेंगे, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है तब करेंगे, और कार्डियक अरेस्ट में है तब हम ईटीटी पास करेंगे, ठीक है। ये इंडिकेशन है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कब कब हमने ईटीटी पास नहीं करनी। द फॉलोइंग आर द ओनली रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू ट्रेकियल इंट्यूबेशन, जो डायरेक्टली पेशेंट के साथ ट्रेकिया से रिलेटेड हैं, जैसे कि अगर स्वेयर एयरवे ट्रॉमा हुआ हो, अगर पूरे एयरवे का ट्रॉमा है हम ईटीटी पास नहीं करेंगे। या ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है दैट डज नॉट परमिट सेफ पैसेज ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, अगर ऐसी इंजरी है या ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर हमने ईटीटी पास करने की कोशिश की तो पेशेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में भी हम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, सर्वाइकल सुपाइन इंजरी है, अगर ये सर्विक्स जो हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं, अगर इसकी इंजरी है तो भी हम पेशेंट को नहीं पास करेंगे। ठीक है, सर्वाइकल सुपाइन इंजरी हो तब भी जिसके अंदर इन विच द नीड फॉर कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ द सर्वाइकल सुपाइन मेक्स एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन डिफिकल्ट। ठीक है, सर्वाइकल सुपाइन इंजरी जो है उसमें क्या होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो उसमें बेसिकली हमें ज़रूरत होती है कि हम कंप्लीट इमोबिलाइज कर दें पेशेंट को। इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि उसकी मूवमेंट हर टाइप की हमने स्टॉप कर देनी है, कहाँ की, सर्वाइकल सुपाइन की। तो इस सिचुएशन में हम एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर पास करने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेलापटी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 3 है और 4 और अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफिकल्ट एयरवे। सर्वाइकल सुपर नहीं है, सर्वाइकल सुपाइन है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए क्या क्या चाहिए, ये आपको बहुत सारे पता भी हैं लेकिन मैं आपको बताती भी हूँ। एंडोट्रेकियल ट्यूब इसके लिए चाहिए फॉर प्रॉपर साइज, ठीक है। एवरेज फीमेल साइज जो है वो 77.5 टू 8 mm होता है। एवरेज जो मेल है उसको क्या है, एवरेज मेल का जो साइज है ईटीटी का वो क्या होता है 8.5 टू 9 mm है, ठीक है। तो हम 8 की भी पास कर सकते हैं, 8.5 की भी और 9 की भी मेल्स को, ठीक है। और जो इसके अलावा जो हेल्दी पेशेंट होते हैं उनका ईटीटी का साइज और होता है, जिनकी नेक शॉर्ट होती है। स्टीलेट हमें चाहिए होता है, मेटल वायर का भी हो सकता है और जो है वो सॉफ्ट हार्ड प्लास्टिक भी होता है। लेरेंजोस्कोप हमें चाहिए, ब्लेड चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट ब्लेड चाहिए, मिलर, ठीक है, कर्व ब्लेड चाहिए, ये क्या है मैकिनटोश है। इसके अलावा क्या है, सक्शन चाहिए हमें, टॉन्सिल टिप चाहिए यानी कि यंकर चाहिए, यंकर सेट मैंने आपको बताया था यंकर क्या होता है। सक्शन आपको किट चाहिए। इसके अलावा लेरेंजोस्कोप क्या होता है ये आप देख सकते हो, जिन लोगों ने नहीं देखा वो अभी देख लें। बाजूकात ऐसा होता है कि देखा होता है लेकिन हमें उसका पता नहीं होता। तो ये लेरेंजोस्कोप है हर एक साइज का। इसका ये जो ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पे बल्ब लगा होता है और जैसे ही हम इसको अटैच करते हैं इस मशीन के साथ ब्लेड को जैसे ही अटैच करते हैं तो फ़ौरन से ये लाइट ऑन कर देता है ताकि हम ट्रेकिया के अंदर देख सकें। ये क्या है, मैगल्स फोर्सेप है, ये आप देख सकते हो। ये जो मैगल फोर्सेप है ये जिन लोगों को ईटीटी नेजल ईटीटी पास करनी हो ये उसमें हेल्प करता है। हम नोज से पास करने के बाद ईटीटी जैसे हम एनजी पास करते हैं, जैसे ही थ्रोट में आता है तो क्या करते हैं, पेशेंट का एयरवे फुली, पेशेंट का माउथ ओपन करके तो इस तरीके से नीचे की तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं और पुश करते हैं ट्रेकिया की तरफ, ठीक है, और ट्रेकिया के अंदर उस ईटीटी को डालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एनजी का है, जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं उनको क्या करते हैं कि उनको एनजी की बजाय ओजी पास करते हैं वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स को। ओजी में क्या करते हैं कि पेशेंट का अगर पेशेंट को वो हो रही है, पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह जा रही है, नेबुलाइजेशन वगैरह हो रही हैं
तो फिर उसे एनजी ओजी रिकमेंड करते हैं ताकि नेजल पैसेज क्लियर रहे, इन्फेक्शन फ्री रहे और फर्दर इंजरी ना हो। तो ओजी में क्या करते हैं, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो पास करते हैं। ओजी में क्या करते हैं कि जैसे जैसे साथ सर्किट ईटीटी लगी होती है, ईटीटी के साथ ही लेरेंजोस्कोप के साथ इस तरीके से माउथ को खोलते हैं और जो ईटीटी वो जो होती है एनजी ट्यूब होती है एसोफेगस में डाल देते हैं और एसोफेगस में जैसे ही डालते हैं मीगल फोर्सेप्स के साथ डाउनवर्ड उसको मूव करते जाते हैं। ये ईटीटी है, ईटीटी डिफरेंट साइजेस की हैं, आप देख सकते हैं कि और डिफरेंट इसकी शेप्स भी हैं। तो ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू एज हम क्या कौन कौन सी ईटीटी हम यूज़ करते हैं, किस साइज़ की होती हैं, ये आप देख सकते हो। दूसरा ये कि आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिकल साइड पे। कोई आपसे पूछता है कि इस एज में कौन सी ईटीटी यूज़ करनी है तो आप उन्हें कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। सबको समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक से समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, सबको समझ आ रही है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? रोनाल्ड आपने क्या मैसेज किया है सर्वाइकल सुपर? अच्छा, साइज आप देख सकते हो, प्री टर्म पे है 2.5 से 3 तक की है, 0 से 6 मंथ पे जो है वो 3 से 3.5 की है, और 6 to 12 मंथ्स पे जो है 3.5 से 4 की है। 0.5 जो है वो हमने बढ़ाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ, ठीक है। और 6 मंथ का गैप होगा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। तो क्या है 1 से 3 साल के बच्चे को 4 से 4.5 है, 4 से 7 साल के बच्चे को जब वो पीरियड्स में होता है तो पीरियड्स में क्या होगा कि उसको 5 से 5.5 की होगी, और जब 8 to 10 होगा ये भी पीरियड्स है 5.5 से 6.5 की है, इसमें एक नंबर बढ़ा देंगे। और अडल्ट फीमेल में 7 से 7.5 है, और जो अडल्ट मेल है उसमें 8 से 9 है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, सिरिंजेस चाहिए कि हम इन्फ्लेट कर सके बैलून को। और अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए, ठीक है। अभी हम ये देख रहे थे, तो पहले हमने एक लिस्ट देखी है, साथ मैंने उसकी आपको चीज़ें दिखा दी हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। एंडोट्रेकियल ट्यूब होगी हर साइज़ की, वो पीछे मैंने आपको दिखा दी है। स्टीलेट चाहिए, लेरेंजोस्कोप हमने देख लिया है, और इसके अलावा सक्शन मशीन है, टॉन्सिल टिप है, सक्शन किट है, ये आपको पता भी है, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा समझने में, ठीक है। सादिया, हाँ ठीक है, 7.5 भी ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेड नहीं है, आप पास कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 7.5 इसी तरह चल रही होती हैं, जो वैसे रिकमेंडेशन है आप 9 तक कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिरिंज टू इन्फ्लेट, हमें सिरिंज चाहिए ताकि हम बैलून को इन्फ्लेट कर सकें। मैंने आपको बताया कि बैलून कौन सा है, हम उसमें एयर फिल करते हैं, आपको पता ही है। टॉपिकल एनेस्थेटिक्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो स्प्रे आता है, ज़ाइलोपिन के स्प्रे भी आते हैं, 5% का वो होता है। अगर हम उसे उसके थ्रोट में स्प्रे कर देते हैं, नेजल स्प्रे कर देते हैं, तो जब ईटीटी गुजरेगी तो पेशेंट को इतनी पेन नहीं होगी थ्रोट में। फिर इसके अलावा लिडोकेन जेली यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि ज़ैलोकिन हाथ पे इस तरीके से लगा के एटीटी पे और फिर एटीटी पास कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट है। इसके अलावा टेप और डिवाइस आपको चाहिए ताकि आप सिक्योर कर सको ट्यूब को, और स्टेथोस्कोप आपको चाहिए ताकि हम एयर एंट्री को चेक कर सकें। फिर उसके बाद बैग वेल्व डिवाइस चाहिए, ठीक है, यानी कि मैनुअल बैग चाहिए, एंडो बैग जिसे कहते हैं, विद रेजरवायर। अगर उसका बैग हो तो वो रेजरवायर है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था। कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम एम्बो बैग से अगर ऑक्सीजन देते, अगर एम्बो बैगिंग करते हैं तो हम पेशेंट को कितने % ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एम्बो से सिंपल उसको वेंटिलेट करते हैं तो हम 12% देते हैं। अगर हम ऑक्सीजन साथ लगा देते हैं तो हम 90% देते हैं ऑक्सीजन पेशेंट को, ठीक है। और अगर हम उसके साथ रेजरवायर बैग लगा देते हैं जो एनआरबी के साथ लगा होता है तो हम पेशेंट को 95% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कनेक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ 5 लीटर पर मिनट पे। और आपने ऑप्शनल इक्विपमेंट्स आपने क्या क्या रखने हैं, मैगल फोर्सेप है, ओरोफ्रेंजियल एयरवे, ये भी आप साथ में रख सकते हो। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब्स जो हैं उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ एक ही टाइप देखी है, इसके अलावा हम और भी देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाए कि ईटीटी है क्या और इसकी क्या टाइप्स हैं, इनकी रिकमेंडेशन क्या है और नर्सिंग केयर क्या है। लेरेंजियल ट्यूब है, ठीक है,
15 mm इसका कनेक्टर होता है, ये भी हमने पहले देखा है। इन्फ्लेशन लाइन है ये ब्लू वाली, ये भी हमने अभी देख। पायलट बैलून है होता है ये ब्लू वाला, ये भी हमने अभी देखा है। प्रोक्सिमल कफ है ये वाला, ये हमने अभी देखा है। इसे प्रोक्सिमल कफ कहते हैं, ये डबल कफ में है। और ये वेंटिलेटर होल, ये वाला जो है पॉइंट, ये इसके वेंटिलेटर होल्स हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है। और ये ड्रेन ट्यूब ऑरिफिस है, ठीक है। ये एक टाइप है, ये प्रोक्सिमल कफ है और ये डिस्टल कफ है, ठीक है। और ये बोथ कफ जो है ये हाई वॉल्यूम कफ हैं विच एडजस्ट आइडियल टू द एनाटमिकल सिचुएशन। हम दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं एनाटमिकल सिचुएशन में अगर हमें ज़रूरत हो तो, ठीक है। ये क्या है, ये ओरल ट्यूब है, आप देख सकते हो कि ये माउथ के थ्रू गई हुई है। ये जो ब्लू येलो वाला है ये नेजल पैसेज है, और जहाँ से ट्यूब गुजर रही है ये ओरल है, ठीक है। और ईटीटी जो है वो डायरेक्ट ट्रेकिया में आके छोड़ी हुई है, ठीक है। ये देख लो, ये नेजल ट्यूब है। नेजल ट्यूब में क्या है, नोज के थ्रू जो है वो पेशेंट को ईटीटी पास की गई है, ठीक है। ये वाला ब्लू वाला जो है ये इन्फ्लेशन इसका पाइप है, और ये पायलट बैलून है। और ईटीटी जो है ये कर्व में है, और ये सीधा क्या है, ट्रेकिया के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। ये स्पेशल एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये वाली हमने अभी आपने देखा है कि ये पास हुई हुई है। ये स्पेशल एंडोट्रेकियल है। और ये क्या है, ये प्री फॉर्म्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, प्री फॉर्म्ड, जो कि पहले से रेडी की होती है, पोजीशन में होती है, कर्व किया होता है। री या आर्मर्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं। इसे री भी कहते हैं या आर्मर्ड एंडोट्रेकियल भी कहते हैं। और यही वाली वो ट्यूब है स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि बैलून इन्फ्लेट करके दिखाया हुआ है। बैलून को इन्फ्लेट करके दिखाया हुआ है, ये इसका पायलट बैलून है। और इसमें से जो है वो एयर फिल की हुई है, और ये कनेक्टर है, और ये बैलून है, और ये साइज का सिर्फ इसके अंदर फर्क है, ठीक है। ये हम स्टैंडर्डली यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेजर रेजिस्टेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब्स हैं, ये जो रेज होते हैं ये उनको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये डबल ल्यूमन एंडोट्रेकियल है, ये राइट साइड की और लेफ्ट साइड की है, ये दो ल्यूमन यूज की जाती हैं। ये माइक्रो लेरेंजल और एंडोट्रेकियल है। माइक्रो लेरेंजल का मतलब है कि छोटे साइज की, ठीक है, ये है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये साइज में छोटी है लेकिन इनका फंक्शन सेम है। ये पीडियाट्रिक्स के लिए यूज होती हैं, और इन्हें माइक्रो लेरेंजियल ट्यूब्स भी कहते हैं। ओरल एंडोट्रेकियल है, ठीक है। ओरल में क्या है कि ईटीटी जो है वो पास की जाती है थ्रू द माउथ एंड वोकल कॉर्ड एंड इनटू द ट्रेकिया विद द एड ऑफ द लेरेंजोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप के थ्रू, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है कि प्रोसीजर क्या है ओरल इंट्यूबेशन का, आप देख सकते हो। इसके प्रोसीजर में पेशेंट को जो है वो स्निकिंग पोजीशन में लिटा दिया जाता है टू अलाइन द एयरवे स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि प्लेसिंग अ फोल्डेड टॉवल और बाथ ब्लैंकेट अंडर द हेड में हेल्प अचीव दिस पोजीशन। पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लिटा के और नेक जो है बिल्कुल इस तरीके से एक्सटेंड कर दी जाती है, और इसके सर के नीचे जो है वो बाथ टॉवल रखा जाता है या सैंड बैग रखते हैं ताकि पोजीशन प्रॉपर रहे। और जब हमने पेशेंट का माउथ ओपन करके ट्रेकिया तक जो है वो एक्सेस करना है तो हमारे लिए इजी हो। ठीक हो गया, लेरेंक्स को ओपन करना इस तरीके से ब्लेड को डाल के जब हम लेरेंक्स को ओपन करते हैं तो हमारे लिए इजी हो। इफ द प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड इलेक्टिवली, अगर आप पहले से ही अगर पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है और प्री प्लान हम उसको ईटीटी पास कर रहे हैं तो टॉपिकल एनेस्थेटिक दिया जा सकता है, और प्री मेडिकेशन जो है वो सेडेटिव या पैरालिटिक एजेंट जो है वो भी यूज़ किया जाता है सो दैट द पेशेंट बेटर टॉलरेट द प्रोसीजर। फिर पेशेंट जो है वो हमारे साथ प्रॉपर टॉलरेट प्रोसीजर को भी टॉलरेट करता है और हमारे साथ कॉपरेट भी करता है। अब इसके लिए आपने देखा होगा जैसे स्पेसिफिकली जो आईसीयू के पेशेंट है या वार्ड वाले हैं, कि आपने देखा होगा कि वो जब पेशेंट को ईटीटी पास करनी होती है ऐसे पेशेंट को या तो सेडेशंस देते हैं, अगर पेशेंट कॉन्शियस है और इरिटेबल है तो पेशेंट ईटीटी को कभी भी टॉलरेट नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि पेशेंट को सेडेट करते हैं। या फिर इसके अलावा जो है आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को ईटीटी पास करनी है सक्स लेके आओ,
इंजेक्शन सक्स लेके आओ। तो बेसिकली क्या होता है कि सक्सिनाल एक इंजेक्शन है, वो पेशेंट को लगाया जाता है, उससे पेशेंट का जितना भी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, जब वो पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइटिक एजेंट है वो, और जैसे ही पैरालाइज होता है तो मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं, लेरेंजोस्कोप से लेरेंक्स को क्लियर करके उसके अंदर ईटीटी डाल के ऑक्सीजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इसलिए होता है। Before the procedure is performed, the patient is hyperoxygenated. Patient hyperoxygenated होता है और hyperventilated होता है। किया जाता है पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ बाई यूज ऑफ बैग वेल्व डिवाइस विद अ फेस मास्क, यानी कि एम्बो बैग यूज करके पेशेंट को 100% वेंटिलेट और ऑक्सीजनेट किया जाता है, ताकि प्रोसीजर के दौरान पेशेंट की सेचुरेशन ड्रॉप ना हो और पेशेंट की जो है ऑक्सीजन मेंटेन रहे। द प्रॉपर साइज ट्यूब इज चूज कर ली जाती है। ऑल ईटीटीज इज इंक्रीज द वर्क ऑफ द ब्रीदिंग, जितनी भी ईटीटी जो हैं वो इंक्रीज कर देती हैं ब्रीदिंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग को। हाउ एवर अ ट्यूब दैट इज टू स्मॉल सब्सटेंशली इंक्रीज द वर्क ऑफ द ब्रीदिंग एंड मे मेक वेंटिलेशन एंड ब्रीदिंग डिफिकल्ट। अगर आप बहुत छोटे साइज के यूज करते हो तो उससे डिफिकल्ट आ सकती है, हो सकती है। The average size ADT used for female range from the 7.5 to 8.0 mm, whereas the average size of EDT used for male range from 8.5 to 9 mm. After the tube is selected, the cuff on the balloon is inflated to check the proper functioning or any leaks. ठीक है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेल है तो हम उसे 7 से 8 के दौरान कोई भी ईटीटी डाल सकते हैं, तो आपके पास जो अवेलेबल है आप चूज कर लेते हो। 7.5 7 की हम चूज कर लेते हैं। वैसे जो रिकमेंडेड है, बस जो हमारा जो प्रैक्टिकल चल रहा है वो 7.5 या 8 का ही चल रहा है, इससे ज़्यादा बड़ी ईटीटी बहुत रेयर यूज करते हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे ही डिसाइड कर ले ये वाली ईटीटी डालनी है, तो उसे साइड से खोल के उसका जो पायलट बैलून है उसमें एयर फिल करके देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पे कफ लगा हुआ है, एयर कफ है, वो सही तरीके से इन्फ्लेट हुआ या नहीं। हमने बेसिकली जो इक्विपमेंट है उसकी सिर्फ पोटेंसी को चेक करना है कि क्या वो वर्किंग में है या नहीं है। तो उसके बाद है, जब स्टिलेट इज यूज टू स्टिक आफ्टर द ट्यूब इज सिलेक्टेड। अच्छा, इनफ्लेट आपने करके चेक कर लिया, प्रॉपर फंक्शनिंग देख ली, कोई लीक तो नहीं है, ये सब चीज़ें असेस कर ली। फिर उसके बाद स्टिलेट जो है वो यूज़ करते हैं ईटीटी को स्टिफ करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए इंसर्शन को। ईटीटी नॉर्मली जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जब उसके अंदर स्टिलेट डाल देते हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और फिर ईटीटी को अपने लिए प्लेस भी प्रॉपर अपनी जगह पे जाने के लिए मिल जाती है। ईटीटी को डायरेक्ट कर देता है स्टिलेट जब हम उसे इंसर्ट करते हैं। कुछ लोग ये प्रोसीजर करते हैं कि पहले स्टिलेट डालते हैं, जब स्टिलेट ट्रेकिया में चला जाता है तो उसी स्टिलेट के ऊपर से ही ईटीटी गुजार देते हैं, और स्टिलेट जब ट्रेकिया में है तो ईटीटी भी प्रॉपरली ट्रेकिया के अंदर चली जाती है। तो एज अ स्टिलेट उस टाइम में एज अ गाइड वायर काम करता है। ईटीटी इज लुब्रिकेटेड विद अ वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट। द लेरेंजोस्कोप इज अटैच्ड टू द अप्रोप्रिएट साइज एंड टाइप ऑफ ब्लेड। ठीक है, लेरेंजोस्कोप जो है वो अटैच किया जाता है किसके साथ, प्रॉपर ब्लेड के साथ। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ ब्लेड जो है वो वेरीज है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्ट्रेट करना है या कर्व करना है, ये ईटीटी पास करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेट ब्लेड जो है एलिवेट कर देता है एपिग्लोटस को एंटीरियरली टू एक्सपोज द वोकल कॉर्ड। द टिप ऑफ द कर्व्ड ब्लेड जो है वो फिट इनटू द वेलिकुला whenever traction is placed on the laryngoscope, the epiglottis is placed anteriorly. बेसिकली हम जब ईटीटी पास कर रहे हैं, हमारा पर्पज ही ये है कि एपिग्लोटस साइड पे हो जाए, वोकल कॉर्ड साइड पे हो जाए, और हम ट्रेकिया में ईटीटी पास कर लें। लेकिन अगर आप स्ट्रेट ब्लेड को यूज़ करते हो तो उसमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है कि वो वोकल कॉर्ड को जो है वो भी एक्सपोज कर देता है और एपिग्लोटस को भी एंटीरियरली एक्सपोज कर देता है। ठीक है, तो क्या है, द पर्सन डूइंग द इंट्यूबेशन इंसर्ट द लेरेंजोस्कोप इनटू द माउथ टू विजुलाइज द वोकल कॉर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एक्सेस स्क्रीशन और वोमिटस इज सक्शन टू फैसिलिटेट द विजुलाइजेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। ठीक है, स्क्रीशन और जो वोमिटस है इसे इसकी सक्शन कर दी जाती है ताकि हम विजुलाइज कर सके वोकल कॉर्ड को। द टॉन्सिल सक्शन टिप इज, टॉन्सिल सक्शन टिप मैंने आपको क्या बताया है कि वो यंकर होता है। ठीक है, यंकर क्या है उसकी पिक्चर मैंने कल आपको दिखाई थी। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने अच्छे तरीके से उसकी पेशेंट की जो गले में एक्सेसिव जितनी भी एक्सक्रीशन है आपने उसे रिमूव कर देना है। तो जब आप उसे रिमूव कर दोगे तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ब्रीथ करने में भी, और ओवरऑल जो है वो
और इसके अलावा ईटीटी जो है वो इंसर्ट की जाती है 5 to 6 सेंटीमीटर बियॉन्ड द वोकल कॉर्ड एंड द कफ इज इन्फ्लेटेड। ठीक है, 5 to 6 सेंटीमीटर जो है वो बियॉन्ड द आपने कफ उसको बियॉन्ड द वोकल कॉर्ड आपने इसको इंसर्ट करना है और साथ ही आपने कफ को इन्फ्लेट कर देना। प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड विद इन 30 सेकेंड्स। ये जो एयर लेरेंजोस्कोप इंसर्ट करके और प्रोसीजर जो करना है आपने ईटीटी पास करने वाला, इस सारे को आपने विद इन 30 सेकेंड आपने फिनिश करना है ताकि ये ज़्यादा लंबा ना चले और जो है वो पेशेंट ज़्यादा देर जो है वो ऑक्सीजन के बगैर ना रहे, हाइपोक्सिक ना हो जाए और उसकी वजह से पेशेंट की ब्रेन डेथ ना हो। इसके अलावा क्या है कि इफ द इंक्यूबेशन इज डिफिकल्ट द पेशेंट शुड बी मैनुअली वेंटिलेटेड बिटवीन इंक्यूबेशन अटेम्प्ट्स। ठीक है, अगर इस दौरान जब आप ईटीटी पास करने की कोशिश कर रहे हो और ईटीटी नहीं पास हो पा रही तो आपने अगला प्रोसीजर क्या करना है, आपने हेल्प करनी है कि आपने क्या करना है कि मैनुअली पेशेंट को जो है वो आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की, मैनुअली वेंटिलेट करने की कोशिश करनी है। वो आप किस तरीके से करोगे, वो आपने करना है हमारा जो एम्ब्रो बैग है उसके थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा फ्रीक्वेंटली, ठीक है, the patient requires endotracheal suctioning for removal of excess secretion immediately after intubation। जैसे ही आपने इंट्यूबेशन कर लिया तो पेशेंट को सक्शनिंग की जरूरत है ताकि एक्सेसिव जो secretion उसे रिमूव किया जाए। इफ द पेशेंट needs assistance with the breathing, ventilation is achieved। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि विद आइदर द बैग वेल्व डिवाइस और वेंटिलेटर, अगर पेशेंट को ज़रूरत है असिस्टेंस की ब्रीदिंग के लिए तो और ब्रीदिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए, तो आपने क्या करना है कि आपने उसे बैग वेल्व जो है वो अटैच कर देना है या वेंटिलेटर अटैच कर देना है ताकि पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सके। मैं आपको यंकर जो है उसकी पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ, 1 मिनट के लिए अब आप थोड़ा सा वेट करना, मैं उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर ही शो करती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, नजर आ रहा है सबको? हाँ जी सादिया, आवाज आ रही है? नजर आ रहा है आपको? ये यंकर सेट है, ये उसकी पिक्चर है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में? सहर, रोनाल्ड, सादिया, आबदा, सिद्रा, सबको नजर आ रहा है? ठीक हो गया, और कुछ तो नहीं पूछना इसके बारे में? एक मिनट होल्ड करें सब लोग। देखो
मैंने गनी से सीखा था आज। हाँ, आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ आ रही है? हाँ, सक्शनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, आवाज़ का बताओ, कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ जी, सहर, सादिया, रोनल्ड, आप सबको समझ आई यहाँ तक? एडीटी है क्या और उसके लिए हम क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? आपदा, सिद्रा, किस तरीके से पास करते हैं? कितने लोगों ने अभी तक ईटीटी पास करवाई है? डॉक्टर के साथ कितने लोगों ने हेल्प की है? कभी आपके अपने पेशेंट को ईटीटी पास हुई है? या आपकी वार्ड में किसी को हो रही हो और किसी और स्टाफ का पेशेंट हो और आपने जाके हेल्प करवाई हो? आप, क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो, ठीक है? ईटीटी आज आपने टॉपिक पढ़ लिया, तो अब आपने ये करना है, ठीक है, सादिया ने पास करवाई, अब आपने ये करना है कि अगर आपकी वार्ड में किसी और बेड पे किसी और स्टाफ, कोई और स्टाफ एलोकेटेड है भले, आपने ये करना है कि आपने वहाँ पे जाके उसकी हेल्प करवानी है और आपने देखना है कि ये किस प्रोसीजर से ईटीटी पास कर रहे हैं। और ईटीटी के ऊपर नर्स की भी ग्रिप होती है, और नर्सेज जो, वो नर्सेज जो ईटीटी पास कर सकती हैं उनको बहुत एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट नर्स माना जाता है, क्योंकि ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है और इसको, इसके लिए बहुत टेक्निक चाहिए, बेसिकली ये टेक्निकल प्रोसीजर है, ठीक है? हाँ, ठीक है, सीनियर को असिस्ट किया, लेकिन अब आपने डॉक्टर को या नर्स को, जो भी आपके साथ सीनियर कर रहा है, जैसे फ़हद है रोनल्ड अभी, फ़हद को आपने कहना है कि आप मेरी हेल्प करो, मुझे मेरे से एटीटी पास करवाओ, मैं पास करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है? तो फिर आपने खुद से अपना प्रोसीजर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अच्छा, अब हमने यहाँ तक तो हमने देख लिया, ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं कि जब इंट्यूबेट हम कर देते हैं, किस स्लाइड पे हम थे? एटीटी जो है वो हम मैंने आपको बताया था कि हम उसको लुब्रिकेट करते हैं वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेशन के साथ, ठीक है? इसके बाद जो लेंजोस्कोप है उसे अटैच कर, ये वाली स्लाइड हो गई थी। इंट्यूबेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है, तो पेशेंट शुड बी मैनुअली वेंटिलेटेड बिटवीन द इंट्यूबेशन अटेम्प्ट। आपने पेशेंट को मैनुअली जो है वो वेंटिलेट करते रहना है, एम्बो बैग के साथ आप उसको जो है वो उस टाइम में पेशेंट को एम्बो बैगिंग आप करते रहो, ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे और पेशेंट जो है वो मज़ीद उसकी सैचुरेशन ड्रॉप ना हो। फ्रीक्वेंटली आपने Frequently, the patient requires endotracheal suctioning for removal of excess secretions immediately after intubation करते हैं, तो पेशेंट को कि आपने सक्शन ज़रूर करनी है, ताकि जितनी भी एक्सेसिव secretions बनी हुई हैं उसे आप रिमूव कर सको। और इसके अलावा जो प्लेसमेंट ऑफ ईटीटी है वो क्या है कि इज़ वेरीफाइड बाय द ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द ट्यूब। अब जब पेशेंट जब जैसे जैसे ब्रीथ करता है, तो डॉक्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि जो स्टेथोस्कोप है उसके साथ पेशेंट की एयर एंट्री को चेक कर सके। ईटीटी के बाद जब पेशेंट जितना जैसे जैसे ब्रीथ करता है, एयर इन और आउट करता है,
intervention with inspiration and auscultation of bilateral breath sounds while the patient is ventilated with a बैग वेल डिवाइस। ये पेशेंट को हेल्प करता है, ये डॉक्टर को हेल्प करता है, असिस्ट करता है इस चीज़ को जो है वो वेरीफाई करने के लिए कि क्या ईटीटी प्रॉपर प्लेस पे है या नहीं। और इसके लिए बायलैटरल चेस्ट एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है। बायलैटरल का क्या मतलब है कि जब आपने ईटीटी पास किया तो ईटीटी अपनी प्रॉपर प्लेस पे है या नहीं। अगर ईटीटी ट्रेकिया में है या ब्रोंकस में है तो ठीक है, लेकिन अगर राइट या लेफ्ट ब्रोंकाई में चली जाती है तो वो जो है वो फिर उससे उससे एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि सारी एयर एंट्री जो है वो किसी एक साइड के लंग में रहती है, या राइट पे या लेफ्ट पे। तो वो जो है उससे अगर किसी और पेशेंट की भी आपने लाइफ के लिए भी आपने स्ट्रगल करना है। इसके अलावा एक और मेथड है वेरीफाई करने का, प्लेसमेंट ट्यूब प्लेसमेंट एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग। ठीक है, इफ द ट्यूब इज इन द ट्रेकिया वर्सेस एसोफेगस, एसोफेगस की बजाय ट्रेकिया में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिटेक्ट की जाएगी एक्सहेल एयर में। ठीक है, आफ्टर इंट्यूबेशन अ पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे स्टडी इज ऑलवेज परफॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ट्यूब प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सरे करवाया जाता है, उससे पता लग जाता है कि ट्यूब जो है वो ट्रेकिया में ही है, किसी एक साइड लंग में ज़्यादा तो नहीं चली गई है। द टिप ऑफ द ईटीटी शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर अबव द कैरिना। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर जो है वो अबव होनी चाहिए। वंस प्रॉपर ट्यूब प्लेसमेंट इज वेरीफाइड the ETT is secured with the tape or another device in order to prevent the dislodging। ठीक है, आपने उसको टेप के साथ या हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से उसको टाई करते हैं, ईटीटी जो है उसके साइड उसको हम बैंडेज के साथ टाई करके और पेशेंट की नेक पे पीछे उसको जो है नोट बना देते हैं और टाई कर देते हैं। और लेकिन हम ये खास ख्याल रखते हैं कि हमने किस पॉइंट के ऊपर ईटीटी को टाई किया। ईटीटी जो है वो माउथ में हम अब मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ कि हमने देखना है कि अपनी जगह से डिसलॉज ना हो जाए। हमने ईटीटी के मूवमेंट को या डिस्प्लेस होने की को हमने कंट्रोल करना है। वो आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता था कि आप मुझे पूछते कि मैडम हमें कैसे पता लगेगा। बेसिकली इसकी ये प्री मार्क्ड ट्यूब होती है, इसके ऊपर नंबरिंग हुई होती है। आपने जो नंबर है उससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त हमारी ईटीटी हमने किस पॉइंट पर रखी है और कितनी अंदर है ईटीटी और कितनी बाहर है। 22 और 24 तक जो है वो ईटीटी पेशेंट के लिप के बिल्कुल साथ होती है, और उससे हमें उसकी डेप्थ का अंदाजा होता है कि टोटल ईटीटी अंदर कितनी है और बाहर कितनी है। तो हम जैसे ही ईटीटी पास होती है पेशेंट की, हाँ गॉज के साथ टाई करते हैं। ठीक है, गॉज जो है वो इतना बड़ा नहीं होता, हमें गॉज की बजाय जो है वो बैंडेज के साथ टाई करना चाहिए। ठीक है, बैंडेज जो है वो लेंथ में भी होती है और हम अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा बनी बनाई बैंडेजेस भी आती हैं जो कि ईटीटी को सिक्योर करने के लिए होती हैं। एडवांटेज इसके क्या है, इजीली और क्विकली परफॉर्म हो सकती है। लार्जर ट्यूब फैसिलिटेट
और इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है, सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, माउथ केयर देनी, माउथ केयर जो मोर डिफिकल्ट होगी टू परफॉर्म, और हैव केयर एबिलिटी टू गैग एंड स्वालो। ये ईटीटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पेशली अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो। इंक्रीज सेलिब्रेशन इंक्रीज कर देगी, यानी कि सलाइवा जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मेक कॉज इरिटेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द माउथ। ठीक है, अभी यहाँ तक तो हमने ओरल एंडोट्रेकियल पढ़ा है। अभी हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे मंडे तक, और फिर हम पढ़ेंगे नेजल एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड अभी नहीं हुआ। ठीक है, इसी लेक्चर को हम रिवाइज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चनिंग, आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप आने वाले लेक्चर के लिए रख सकते हो, या ग्रुप में आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक हो गया, चलें टाइम हो गया, खुदा हाफिज़।